बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुप्रीम कोर्ट के अंदर पंजाब और KPK के इलेक्शन मुलतवी होने के हवाले से जो सो मोटो केस चल रहा है, इसका फ़ैसला क्या होने वाला है, फ़ैसला क्या होगा, मुकम्मल मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में बताऊंगा। और अब तक जो समातें हो चुकी हैं, इनसे क्या लग रहा है, समातों का मुकम्मल हवाल भी आप लोगों की गोश गुजार करूँगा। इस वीडियो के अंदर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से दो बड़ी अच्छी और बड़ी खबरें भी मेरे पास मौजूद हैं, जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें, ताकि आने वाली नई वीडियोज़ आप लोगों को बर वक्त मिलती रहें। आप लोगों को बताता चलूँ कि जो चीफ जस्टिस के रिमार्क्स हैं, उनसे लग यही रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त कोई भी फ़ैसला नहीं कर सकती, और इलेक्शन के हवाले से जो जजेस के आपस में इख्तलाफात चल रहे हैं, उनसे लग यही रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो जजेस हैं वो दरमियानी राह इख्तियार करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों को बताता चलूँ कि जिन जजेस को अदल व इंसाफ करने की तनख्वाहें दी जाती हैं, वो इस सूरत हाल में नहीं हैं कि वो कोई भी अच्छा फ़ैसला सुना सकें, और ना ही वो आईन पाकिस्तान की पासदारी करवाने के काबिल हैं। आप लोगों को बताता चलूँ कि समात का अगर मुकम्मल अहवाल देखें तो इसमें लग यही रहा है कि जजेस तीसरे फरीक बनकर PTI और PDM के दरमियान जो इस वक्त कशमकश चल रही है, जो जंग चल रही है, इसको ख़त्म करवाने की कोशिश कर रहे हैं। और सो मोटो लेकर ये कोशिश की जा रही है कि थर्ड पार्टी जजेस बने और PTI के लोगों को और PDM के लोगों को इकट्ठा बिठाया जाए, और इकट्ठा बिठाकर ये फ़ैसला करवाया जाए कि आने वाले इलेक्शन और KPK और पंजाब की जो असम्बलियाँ तहलील हुई हैं, इस हवाले से इलेक्शन कब होंगे। आप लोगों को बताता चलूँ कि हमारी अदलिया का वैसे ही 140वां नंबर है, और अब जो जजेस के आपस के आइन की तशरीह के हवाले से ख़यालात आ रहे हैं, इख्तलाफात सामने आ रहे हैं, इससे लग यही रहा है कि अगर मैं आप लोगों को मिसाल दूं कि एक शख्स पेंसिल लेके चला जाता है और दूसरा भी ये दावा करता है कि ये पेंसिल मेरी है, और पहले वाला शख्स भी ये दावा करता है कि ये पेंसिल मेरी है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस इस काबिल नहीं हैं कि वो फ़ैसला करके दें कि ये पेंसिल फ़लाँ बंदे की है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस ये कर रहे हैं कि अगर कोई पेंसिल लेके आ गया तो दोनों को आधी आधी करके देने के चक्कर में हैं, या कहीं से एक पेंसिल और ला के एक पेंसिल एक शख्स को देने के चक्कर में और दूसरी पेंसिल दूसरे को देने के चक्कर में हैं। आप लोगों को बताता चलूँ कि इस केस का फ़ैसला कोई मिलता जुलता आएगा, क्योंकि केस की जो समात का हवाल है वो यही बता रहा है कि मिलता जुलता और PTI और PDM को इकट्ठा बिठाने के लिए तीसरे फरीक बनकर जजेस जो हैं वो समात कर रहे हैं। आप लोग इस हवाले से क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें भी बताइएगा। आप लोगों को बताता चलूँ कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से भी मेरे पास दो बड़ी और अच्छी खबरें मौजूद हैं। आप लोगों को बताता चलूँ कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के सबसे अच्छे और फ्रंट मैन शागिर्द ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को छोड़कर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार की है। इस हवाले से उनका वीडियो बयान भी आ चुका है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक बड़े वकील ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार की है। इस हवाले से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नाज़िम आला बैरिस्टर उस्मान हिजर मांगर साहब ने एक ट्वीट कर, मैंने अपने दोस्त जनरल सेक्रेटरी सराय आलमगीर बार एसोसिएशन चौधरी मुनाज़र हुसैन खंबी को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में खुश आमदीद कहता हूँ। खंबी साहब दीन की खिदमत के लिए
یہ کام کریں اور دیکھیں اللہ کیسے ان کو عزت عطا کرتا ہے۔ یاد رہے کہ کھمبی صاحب تحریک انصاف کے اہم ترین رہنما بھی تھے اور تحریک انصاف کے کارکن بھی تھے، لیکن انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو پی ٹی آئی کو چھوڑ کر تحریک لبیک پاکستان میں شمولیت اختیار کی ہے۔ اب جو انجینئر محمد علی مرزا کے بڑے فرنٹ مین نے انجینئر محمد علی مرزا کی 10 سالہ رفاقت چھوڑ کر تحریک لبیک پاکستان میں شمولیت اختیار کی ہے، آئیے اس کی ویڈیو بھی دیکھتے ہیں۔ میں اللہ کے فضل سے ٹی ایف پی جیلم میں مرکز میں آیا ہوں اللہ کے فضل سے، اور ہمارے محسن، ہمارے بڑے جناب عاصم رضوی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کے پاس آیا ہوں۔ ہمارے محسن ہیں، ہمارے بڑے ہیں، اور بہت شفقتیں فرماتے ہیں، بہت محبتیں فرماتے ہیں، اور ان کی دعائیں، ان سے دعائیں لینے کے لیے آیا ہوں۔ ماشاء اللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اتباع اطاعت کرنے والا بنائے، اور ان کا عشق نصیب فرمائے، اور جو ہے جو یہ مقصد، جس مقصد کے لیے نکلے ہوئے ہیں، ہمیں اس مقصد پر آنے والا بنائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ حسین بھائی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، آپ نے محبتیں فرمائی، بہت شکریہ، میں آپ کا بہت متشکر ہوں، اور عوام کو بھی کہوں گا کہ اللہ ان کو، عوام بھی، ہمارے سب بھائی ان کے لیے دعا کریں، جس مشن پہ یہ کام کریں اس پر ہم سب کو آنے والا بنائے، تاکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہمارا سب کچھ ہے، ان کی بات ہم نے تخت پر لانی ہے، جن کے صدقے جو ہے دین ہم تک پہنچا ہے، ان کے صحابہ اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین کے صدقے دین ہم تک پہنچا ہے، ان کی بات ہم نے پوری دنیا میں پہنچانی ہے۔ تو میں بہت متشکر ہوں ہمارے عاصم رضوی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر دے، بہت شکریہ۔ لبیک 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 یا رسول اللہ۔